दोस्तों, अलग अलग लोग और उनकी अजीब सी हरकतें उन्हें शर्मिंदा और हमें हंसाने का मौका देती रहती है। और अगर ये कैमरा में रिकॉर्ड ना होते तो कोई इन पर यकीन नहीं करता। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नमूने और फनी लोग दिखाएंगे जो अपनी ही धुन में ऐसे कुछ कांड कर देते हैं जो आपको हंसा कर ही छोड़ेगा। ये वीडियो बहुत फनी होने वाली है और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये फनी पीपल पार्ट 14 है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आमतौर पे कोई भी भागता है। इन भाई साहब के पीछे भी कुछ कुत्ते पड़ गए। ऐसे में इन जनाब को भी कुत्तों को देखकर डर तो लगा, लेकिन उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया, बल्कि अकेला होने के बावजूद अपने सस्ते और क्रिएटिव मार्शल आर्ट स्किल से कुत्तों को डराने लगा। वो अपने स्किल्स दिखाकर पीछे मुड़ता तो कुत्ते फिर उसका पीछा करते और फिर से उन्हें अपने स्किल्स से डराता। कुत्ते फिर डर जाते। कुत्ते भी सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या प्राणी है, अजीब जानवर है। आम इंसान तो हमसे डरते हैं, ये कौन सा अजीब जीव है। कुत्ते पीछे पड़ने पर अंदर से जो डर होता है वो हम सभी जानते ही है, लेकिन उसके बावजूद उस आदमी की सूझबूझ ने उसे बचा लिया। एक को मार दूंगा, चीर दूंगा। कई जगह क्लासेस और टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, लेकिन ये फायदेमंद है या नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को शायद टीचर्स के सवाल समझने में मुश्किल हो रही है। यहाँ एक टीचर ने एक स्टूडेंट से सवाल पूछा कि एक क्वार्टर यानी एक चौथाई कितना होता है, लेकिन उसने कुछ और ही जवाब दिया। भाई पता नहीं ये सब कहाँ से सीख रहा है। एक क्वार्टर में कितना होता है? हेथविक बोल बेटा, एक क्वार्टर में कितना होता है? 30 ml लिखता है वो। अबे साले, अरे वो क्वार्टर नहीं। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। खाना हर इंसान की जरूरत है, उसी तरह हेल्दी खाना भी जरूरी है। टेस्टी और हेल्दी खाना बनाना एक कला होती है जो शायद इन भाई साहब के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन भाई साहब ने ऐसा टिकाऊ खाना बनाया है जिसे कुकर से निकालने के लिए हथौड़े और चैनी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। भाई इतना मजबूत खाना नहीं बनाना था। पारी मिलेगी काटने के लिए। एक आदमी अपने पार्किंग गैरेज से स्कूटी निकालकर कहीं जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाहर आने के बाद उसके गैराज का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा था। तभी ये महिला वहां से जा रही थी, जिसके सर से टच होकर वो दरवाजा बंद होने लगा, लेकिन वहां से हटने या भागने के बजाय वो मैडम गैरेज के अंदर ही चली गई। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम बाइनोमिस्ट, आर यू? आपके साथ एक बार तो ऐसा हुआ ही होगा कि आप कोई गाना या म्यूजिक सुनते हैं जिसका नाम आपको पता नहीं होता, फिर उसे दोबारा सुनने के लिए उसे इंटरनेट पे ढूंढना होता है, लेकिन नाम न पता होने की वजह से कुछ इस तरह की हालत हो जाती है कि गूगल भी समझ नहीं पाता। अगर गूगल इंसान होता तो पहले ही एक थप्पड़ लगा देता था। ऐसा ही कुछ अपने इस भाई के साथ भी हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? नाई के पास बाल काटने जाना कुछ लोगों के लिए एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि नाई को समझाना कि हमें किस तरह का स्टाइल चाहिए ये बड़ी समस्या होती है। ये समस्या है। उसके अलावा उनकी एक आदत शायद सभी ने देखी होगी कि वो स्प्रे से कभी कभार लगातार पानी मारते ही रहते हैं। इस आदमी पर भी उसका नाई लगातार पानी स्प्रे किए जा रहा था। कुछ देर उस आदमी ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसने बार्बर के हाथ से वो स्प्रे बोतल ली और पूरा पानी अपने सर पे डाल दिया। लेकिन उस बार्बर ने सोचा यार अभी भी बाल गीले नहीं हुए हैं, तो और उसने पहले से भी बड़ी एक स्प्रे बोतल ली और फिर से पानी स्प्रे करने लगा। अरे बस कर भाई, ये बाल काटने वाला है या बालों को पानी देने वाला? मैं पानी पानी हो गई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चोर चोरी करने को कभी गलत नहीं समझते, जहां मौका मिला कर लेते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं सीसीटीवी या फिर दूसरी किसी वजह से। स्टोर में ये चोर चोरी करने आया है। यहाँ वहाँ देखने के बाद वो चोर आटे का एक पैकेट चुपके से अपनी पैंट में छुपाने लगता है, लेकिन वो आटे का पैकेट पैंट में छुपा ही रहा होता है कि वही पैंट में वो पैकेट फट गया और सारा आटा उसकी पैंट में और जमीन पर गिर गया। नो। क्या गुंडा बनेगा रे तू?
वो क्या करना चाह रहा था ये तो सीसीटीवी से पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले वो स्टोर के मालिक से क्या कहेगा ये पता नहीं। यहाँ ये जनाब अपने बच्चे को ट्रॉलर में बिठाकर बाहर ले आया था, लेकिन अचानक उसका ध्यान उस ट्रॉलर में गया तो देखा कि बच्चा उसमें नहीं है। ये देखकर वो घबरा गया और बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन असल में वो बच्चा उसके कैरिंग बेल्ट में पीछे पीठ पर बंधा हुआ था, जिसका उसको ध्यान ही नहीं था और अब भी वो अपने बच्चे को ही ढूंढ रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी कपल का सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब उनमें से कोई एक दूसरे को प्रपोज करता है। यहाँ ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था, लेकिन किसी वजह से उस लड़की ने उसे मना कर दिया। लड़के को यह बात अच्छी नहीं लगी, उसने उस लड़की को दी हुई सारी चीजें वापस मांगी। ला बाबा ला। इतना ही नहीं बल्कि उसने उस लड़की को गिफ्ट किए हुए जूते उसके पैरों से निकाल लिए और जो खाना वो खा रही थी जिसके पैसे उसने दिए थे वो भी थैली में भरकर वहां से ले गया। उस लड़की को अगर इसके बारे में पता होता कि वो ऐसा करने वाला है तो शायद वो उसे मना नहीं करती। गजब बेइज्जती है। सच में यार कुछ लोग बहुत ही अतरंगी होते हैं। खैर वैसे ये बनाया हुआ वीडियो लगता है। पैसे कमाने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन अपने काम को किस तरह आसान बनाना है ये इन भाई साहब से सीखे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसका काम है गेट खोलना और बंद करना, उसे वो इस तरह से लेट कर रहा है। भाई ने तो मौज कर दी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। आजकल बहुत सी जगहों पर आपने सीसीटीवी कैमरास देखे होंगे, लेकिन वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं लगाता। लेकिन ये क्या भाई, यार टॉयलेट में एक नहीं दो नहीं बल्कि इतने सारे कैमरास लगा रखे हैं। आखिर ऐसा कौन करता है भाई? आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि इतने सारे कैमरास किस लिए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। रुमाली रोटी को उछाल उछाल कर ही बनाया जाता है, लेकिन इस भाई ने रोटी को इतना ऊपर उछाला कि वो फैन पर ही लग गई। बस ये उसे निकाल कर वापस किसी को खाने को न दे दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी भी शादी में नाचना गाना और मस्ती चलती रहती है, जिसमें एक से एक नमूने हमें देखने मिलते हैं। इस शादी में भी एक ऐसा नमूना है। यह दुल्हन दूल्हे के गले में माला डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपने दूल्हे भाई साहब तो बिल्कुल भी झुकने के मूड में नहीं है। वो वैसे के वैसे खड़े हैं। दुल्हन ने किसी तरह उसके गले में माला डाली। अब दूल्हे की बारी थी और इस दूल्हे का एटीट्यूड किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम थोड़ी था। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो? भाई ने किसी बास्केटबॉल की तरह दुल्हन को माला पहनाने के लिए फेंकी। भाई शादी कर ले, सारा एटीट्यूड निकल जाएगा। कि यहाँ इस नशेड़ी ने पता नहीं कौन सा नशा करके ये रोड लाइंस ड्रॉ की थी। इसके बनाए नक्शे पर चलेंगे तो हो गया काम। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब जो वीडियो आप देखेंगे उसे किसी एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत ही नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। दिल से लगता है